गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। दोस्तों आइए जानते हैं 4 फरवरी 2025 यानी कल के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से दोस्तों कल जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो का, आज बाजार ने उसी हिसाब से काम किया था दोस्तों, सेल एंड राइज का। तो आइए जानते हैं दोस्तों कल का बाजार कैसा रह सकता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से जानते हैं। तो पहला डाटा है दोस्तों DII FII डाटा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आज नेट बाइंग किया है 824 करोड़ का और FII वालों ने नेट सेलिंग किया है 1327 करोड़ का। तो नेट बाइंग से नेट सेलिंग ज़्यादा है दोस्तों, तो इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स मैंने नोट किया है अभी 108.50, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से 0.70 प्लस है और 0.65% प्लस है। तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है। जब डॉलर इंडेक्स हाई होता है दोस्तों, ये बाजार में बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट करता है, तो इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों US बॉन्ड यील्ड, और क्लोजिंग देते देते भी प्लस में बंद होता है, तो ये बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट करेगा दोस्तों। US बॉन्ड यील्ड मैंने नोट किया है 4.542, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से बढ़ा है, 0.022 है और लास्ट क्लोजिंग के हिसाब से +0.44% है। तो इसको भी मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों, US बॉन्ड यील्ड को। जो US बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो इक्विटी मार्केट में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों मैक्वेरी का। मैंने पहले भी बताया, संदीप भाटिया जो CEO हैं, 24,300-400 के लेवल में उन्होंने बताया था कि बाह्य कारण से, इंडियन इकोनॉमी के कारण से नहीं, बाह्य कारण से, इंटरनेशनल रीजन से बाजार में 10% का गिरावट आ सकता है। जैसे उन्होंने बोला था उसी हिसाब से वहाँ से ही बाजार ने एक डिप दिया था दोस्तों, जो कि पूरा होते हुए दिख रहा है। और आने वाले दिन में यदि 10% है तो और 22,000 का लेवल भी टच कर सकता है। इसलिए मैक्वेरी फॉर्म का मैंने कंटिन्यू रखा है दोस्तों। ये मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है मैक्वेरी फॉर्म का। US फेड का जो मीटिंग हुआ था FOMC का, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का, जनवरी 28 और 29 को, उसमें US फेड ने अपना रेट को अनचेंज किया था, जिसके कारण से एक बियरिश सेंटीमेंट में मैंने रखा है दोस्तों। यदि रेट कट होता तो ये बुलिश सेंटीमेंट में रह जाता। नेक्स्ट है दोस्तों बियरिश सेंटीमेंट में एक मैंने लिया है ग्यूलियन बैर सिंड्रोम, जो पुणे में अभी हाल साल जो बीमारी आया है, इसको विश्व खतरा बताया जा रहा है, जिसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। और बाजार में गिरावट कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट दिख रहा है गिरावट में। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। ट्रम्प ने जो इंपोर्ट में जो टैरिफ लिवाई किया है, टैरिफ लगाया है कनाडा के प्रोडक्ट्स में 25%, मैक्सिको के प्रोडक्ट्स में 25% और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में 10% एडिशनल टैरिफ बढ़ाया है दोस्तों, जिसके कारण से एक बाजार में दोस्तों एक डर का माहौल है कि अब बाकी जो देश है उसमें भी धीरे धीरे टैरिफ पॉलिसी आ सकता है, जिसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। क्रूड ऑयल बुलिश है दोस्तों, जिसको मैंने मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट में रखा है। क्रूड ऑयल आज बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो इजराइल ईरान का है वो एस्केलेशन फेज में है, जिसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। रसिया यूक्रेन का जो वार है वो सीज फायर होने का कंडीशन में जा सकता है, क्योंकि ट्रंप उसके लिए पहल कर रहे हैं, तो इसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। अब आइए जानते हैं बुलिश सेंटीमेंट में कौन कौन से डाटा है। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि Q3 का रिजल्ट मैक्सिमम कंपनियों का गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि 2025 जनवरी से लेकर मार्च तक निफ्टी 24,000 टच कर सकता है और दिसंबर तक 27,000 टच कर सकता है, जिसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखते आया है। और इसको जब तक एक्सपायरी नहीं होता है तब तक इसको मैं रखूंगा दोस्तों, इम्पैक्ट कंटिन्यू रह सकता है। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि Q3 का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आ सकता है बहुत सारे कंपनियों का। और दोस्तों इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है 2025 में काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जिसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स को। दोस्तों बजट का जो रिव्यू है, बजट जो आया हुआ है उसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है, क्योंकि बजट में जो टैक्स एग्जेम्पशन है उसके कारण से कंजम्पशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और कंजम्पशन में यदि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ते ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो चारों तरफ इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट दिख सकता है, जिसके कारण से इक्विटी मार्केट में भी उछाल आ सकता है। तो इसको बजट को मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। तो दोस्तों ओवरऑल सिनेरियो इतना ही है आज के लिए।
तो दोस्तों फाइनली जज करने का टाइम आ गया है। कल का बाजार भी आप सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं। बुलिश से ज़्यादा बियरिश सेंटीमेंट ही बाजार में अभी हावी है। तो जैसे बाजार बढ़े आप बेच के चल सकते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों टोटली इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल चैनल है। इसको आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं दे के विदा चाहता हूँ आप लोगों से। डेली मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे के बाद 1 से 2 घंटे के लिए मैं लाइव आता हूँ दोस्तों। सैटरडे सुबह 1 से 2 घंटा, शाम को 1 से 2 घंटा, और संडे के दिन जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं लाइव आता हूँ ताकि आप लोग का क्वेश्चन और क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ दोस्तों। और दोस्तों डेली सुबह 8 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। लाइव में आता हूँ स्टॉक इन न्यूज़ टुडे लेके। जितने भी स्टॉक्स में न्यूज़ है मैं वो लेके आता हूँ आप लोग के लिए, ताकि जो भी आप इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास होल्डिंग है, तो वो शेयर का न्यूज़ यदि आता है तो आपको ट्रैक करना पड़ता है। और यदि आप लोग ट्रेडर हैं तो अच्छे स्टॉक है तो आप बाई करके चल सकते हैं। यदि खराब न्यूज़ वाले स्टॉक हैं तो आप सेल करके चल सकते हैं। यदि खराब न्यूज़ आया है तो आप सेल करके चल सकते हैं ट्रेडिंग में, थोड़ा सा स्टॉप लॉस डाल के। यदि अच्छा न्यूज़ आया है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस डाल के आप बाई करके चल सकते हैं। तो ये तरीका है स्टॉक इन न्यूज़ टुडे का प्ले करने का। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं मैं अंत करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। गुड नाइट।